वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनकाद और भारत की उसमें शमूलियत और फिर आईसीसी के उस इजलास की जो अभी होने जा रहा है जिसमें चेयरमैन पीसीबी शिरकत करेंगे। उसमें मौक़िफ़ क्या रखेंगे? क्या पाकिस्तान भारत को कायल कर पाएगा? क्या पाकिस्तान दुनिया क्रिकेट को कायल कर पाएगा कि भारत का पाकिस्तान आना ज़रूरी है? अगर भारत ये इनकार करता है कि वो नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करेगा और आईसीसी क्या करेगा? इस पर हमने बात कर ली, लेकिन आगे बढ़ेंगे। आगे मामला है पाकिस्तान के स्क्वाड का और साथ में शाहीन शाह अफरीदी से मुतालिक तमाम खबरें, तमाम रिपोर्ट्स, तमाम तज्ज़िये, तमाम तबसरे, तमाम सवालात सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी से मुतालिक ही क्यों हैं? क्या ये कोई बड़ी साजिश है? इस पर बात करेंगे। हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन, ये जो मामला है, हर खबर, हर तज्ज़िया, हर तबसरा, हर रिपोर्ट, हर सवाल सिर्फ शाहीन के गिर्द ही क्यों है? क्या ये कोई उनके खिलाफ एक प्लान के तहत चीज़ें चल रही हैं? सर, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है आपका। मैं समझता हूँ कि आज जिस टॉपिक पे आपने बात की है, पाकिस्तान का सारा मीडिया खामोश है कि इस टॉपिक के ऊपर बात क्यों नहीं हो रही। कि सिर्फ एक शाहीन शाह अफरीदी जो कि तने तनहा 11 खिलाड़ी थे, बाकी और 10 खिलाड़ी थे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी परफॉर्म नहीं कर रहा था। शाहीन शाह अफरीदी बदतमीजी कर रहा था। शाहीन शाह अफरीदी ने कोचेस के साथ जो है बदतमीजी की। शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर आजम की बात नहीं सुनी। शाहीन शाह अफरीदी ने अपने 4 ओवर्स में विकेट भी ली। शाहीन शाह अफरीदी ने रन्स भी उस तरह से नहीं दिए जिस तरह के कप्तान के चहीतों ने दिए। लेकिन सिर्फ एक शाहीन शाह अफरीदी। और मेरा एक और सवाल है आपसे लुकमान साहब, आप क्योंकि आप और मैं अभी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमने इस प्रोग्राम से पहले भी ये डिस्कस किया कि क्या किसी ने पूछा कि वो रिपोर्ट जो शाया हुई है वो कहां पे है, वो हमें दिखाई जाए। अगर एक शख्स, आप ये कहते हैं कि मेरे पास एक रिपोर्ट आ चुकी है, लुकमान साहब आप जर्नलिस्ट है ना, आप ये कहते हैं मेरे पास ये रिपोर्ट आ चुकी है, तो मेरा ये सवाल बनता है ना कि वो रिपोर्ट कौम के सामने लाई जाए कि वो रिपोर्ट कहां पे है। ये सिर्फ अफसाने हैं। मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था, हमने एक प्रोग्राम में मुतालबा भी किया है जी, उस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाना एग्जैक्टली। मैं आपसे ये आपका प्रोग्राम सुन रहा था सलमान भट्ट के साथ जो आपने किया था। भट्ट साहब ने आपको क्या कहा था कि शाहीन के हवाले से कोई बात नहीं हुई, उनकी चेयरमैन पीसीबी से अलग बात हुई, उनकी कोचेस से अलग बात हुई, लेकिन शाहीन के हवाले से किसी ने कोई बात नहीं की। शाहीन को बेसिकली उसके इर्द गिर्द डिस्कशन को इस वजह से रखा जा रहा है कि बहुत सारे बेनिफिशरीज हैं। लोगों की नजरें बाबर आजम से हट जाएं, लोगों की नजरें रिजवान से हट जाएं, लोगों की नजरें शाहीन शाह अफरीदी से हट जाएं, लोगों की नजरें और तमाम उन खराब परफॉर्मर से हट जाएं। इस वजह से शाहीन की तरफ बातों का रुख किया गया। और शाहीन हिमसेल्फ इज अ सुपरस्टार। मैंने इस प्रोग्राम में आपके साथ बैठ के बात की शाहिद अफरीदी के हवाले से, क्योंकि शाहिद अफरीदी का बयान गलत था, लेकिन शाहिद अफरीदी का भी फैन क्लब शाहीन को सपोर्ट करता है। सो वो एक डिबेट इस वजह से खोली गई कि इन तमाम तर लोगों के ऊपर पर्दा डाला जाए। मैं अब डिमांड करता हूं कि वो रिपोर्ट कहां पे है। जिस तरह आपने डिमांड की, मैं भी डिमांड करता हूं कि कौम के सामने लाया जाए ना कि उस रिपोर्ट में क्या है। और मेरी जो खबरें कह रही हैं, ये कैटेगोरिकली मैं आपको बता रहा हूं कि रिपोर्ट में मोहम्मद यूसुफ के अलावा किसी भी बंदे ने ये रिपोर्ट नहीं किया कि शाहीन का बिहेवियर अच्छा नहीं था। और मोहम्मद यूसुफ ने ये रिपोर्ट किया है। और मोहम्मद यूसुफ ने क्यों किया है, उसकी रीजंस आपको पता है कि अभी वो स्याह सफ़ेद के मालिक बने हुए हैं। अभी वहाब रियाज को आपने हटा दिया, अब्दुल रज़ाक को हटा दिया, लेकिन मोहम्मद यूसुफ के पास कौन सी जादू की छड़ी है कि मोहम्मद यूसुफ इस वक्त भी पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कमेटी में मौजूद हैं। आसिफ शफीक तो एक शरीफ आदमी है, उनके ऊपर मैं ज्यादा डिबेट नहीं करूंगा, लेकिन मोहम्मद यूसुफ क्यों हैं? क्या मोहम्मद यूसुफ भी उसी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं थे? क्या मोहम्मद यूसुफ ने भी हर खिलाड़ी की सिलेक्ट करने पर उसके ऊपर साइन नहीं किए? ये उस 7 रुकनी कमेटी का हिस्सा थे मोहम्मद यूसुफ, लेकिन वो बाहर नहीं हो रहे। उसकी क्या वजह है? इसको डिग आउट किया जाए। और मैं आपको बताऊं, शाहीन के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसका मरकज लाहौर है। और ये शाहीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं चल रहा। आपकी जो पीसीबी है, लाहौर के जो कजाफी स्टेडियम है ना, 2-3-4 किलोमीटर के एरिया के ऊपर, वो बेसिकली उसी को पीसीबी समझते हैं। और एक नई सोच डेवलप की जा रही है कि किसी तरह से प्रोपेगेंडा जो है मुझे समझ से बाहर है। हसनैन, एक प्रोग्राम में आपने हमारे से कहा कि शाहिद अफरीदी जो है वो उनकी बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है और बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। देखिए वो मैं अभी भी ऑन करता हूं, लेकिन क्या उनकी इंटरफेरेंस से ज्यादा ये प्रोपेगेंडा ज्यादा ताकतवर है? सर देखें अभी क्या हो रहा है, शाहिद अफरीदी जब तक पावरफुल थे तो वो इंटरफियर करते रहे। अभी वो सिस्टम में नहीं है और अभी खुद भी वो परेशानी के आलम में है कि वो आके करें क्या, क्योंकि अभी वो कह रहे हैं कि मैं कोई काम करता नहीं हूँ, लोगों को वही पुरानी एपिसोड्स याद हैं, वो मुझे शाहीन के साथ नथी कर देते हैं। लेकिन मैं आपको इस प्रोपेगेंडे की बात बता रहा हूँ जो शाहीन के खिलाफ हो रहा है। बेसिकली ये प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है? शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त बैकबोन है पाकिस्तान की बॉलिंग का, जो तो आप मानते हैं। उनके साथ नसीम शाह हैं जिनका ताल्लुक केपीके से है,
उसके साथ हारिस रऊफ हैं जिनका ताल्लुक केपीके से है, उसके बाद बहुत से ऐसे बॉलर्स हैं, अब्बास आफरीदी समेत बहुत सारे बॉलर्स हैं जिनका ताल्लुक केपीके से है। और लाहौर में आपको पता है, आपने भी लाहौर में बहुत सारी ट्रांसमिशंस की हैं कि लाहौर के जो ये कजाफी स्टेडियम का 20 किलोमीटर का एरिया है, वहां पे ये समझा जाता है कि क्रिकेट सारी हम ही ऑन करते हैं और ये शाहीन को एक मजबूत कड़ी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। शाहीन को गिराने के बाद इन्होंने बाकी पत्तों को भी गिराना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर केपी की क्रिकेट के खिलाफ इस तरह की साजिश की गई, हसन केपी का मामला नहीं है इसमें। इशू ये है कि आपकी बात ये ठीक है, मैं इस बात को सेकंड करता हूं कि सिर्फ शाहीन को टारगेट नहीं करना चाहिए। शाहीन ने गलत भी किया है तो उसको उसके मुताबिक उसके अकॉर्डिंग आप लेकिन इतना प्रोपेगेंडा करें कि बाकी बच जाएं, बाकियों पे बात ही ना हो। मेरे लिए कंसर्न ये है, आप शाहीन ने गलत किया है, शाहीन ठीक है, उसको आप सजा दें, जो भी उसके मुताबिक है वो कर लें, लेकिन इतना ज्यादा मेरा सवाल ये है कि आपने अगर शाहीन के खिलाफ इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा किया है, बिल्कुल, तो रिजवान ने क्या किया? रिजवान ने, बाबर आजम ने क्या किया? शादाब खान, आजम खान, साइम अयूब, पूरी आधी टीम भरी पड़ी है यार ऐसे लड़कों से जिस पर डिस्कशन हो सकती है, जिस पर बात हो सकती है, जिस पर सवालात उठते हैं, जिस पर हम उस वक्त भी सवाल उठा रहे थे। लेकिन मेरा कंसर्न ये नहीं है कि शाहीन ने अगर गलत किया है तो उस पर मट्टी डाल दो। हाँ, गलत किया है उसको भी पकड़ें, हाईलाइट करें, उसको हाईलाइट करें, लेकिन इतना ना करें कि आप बाकियों पे बात ही ना करें, बाकियों पे आवाज ही ना उठाएं, इतनी खामोशी हो जाए। ये गलत है यार। देखिए, ये पीआर कैंपेन्स है ना, ये इसी तरह खिलाड़ियों के खिलाफ चलाई जाती है। मैंने पहले ही सवाल किया था कि लुकमान साहब, फायदा किसको होगा अगर शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है? तो बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी वो लोग हैं जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, जिन्होंने टीम को लड़ाया नहीं है, जिन्होंने अपने दोस्तों यारों को टीम में अकोमोडेट किया है, और एट द एंड ऑफ द डे वो तमाम तर बेनिफिशरीज इस वक्त चुप हैं। आप देखिए ना कि सारे का सारा नजला आपने वहाब रियाज पे और अब्दुल रज़ाक पे गिरा दिया। वेल एंड गुड जी, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये एक छोटी सर्जरी है। बड़ी सर्जरी तब होती है कि तब जब आप खुद ही फारिग हो जाते। हाँ, क्या बात, आपके मुंह में घी शक्कर, आपके मुंह में घी शक्कर। लेकिन सर मैं आपको बता दूं ना, बड़ी सर्जरी से आगाज हुआ इस टीम में खराबी का, अगर शाहीन को यही बोर्ड, यही लोग, यही सारी खबरें फीड करके शाहीन को जिम्मेदार कहते हैं ना, तो फिर शाहीन ने खराब कहां पर किया? वहां किया जहां पर आपने उसे कप्तान बनाकर 2 माह बाद उससे कप्तानी ली। एग्जैक्टली। तो फिर सर्जरी का आगाज तो चेयरमैन पीसीबी से ही होना चाहिए। देखिए, मोहसिन नकवी साहब से तो इस वजह से भी सर्जरी का आगाज होना चाहिए कि उनको ये पता भी था कि आपकी टीम में ग्रुपिंग है। हाँ, आपकी टीम में बाबर आजम भी हैं, रिजवान भी हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, 3 डिफरेंट ग्रुप हैं। इसके अलावा आपने वहां पे इंडक्ट कर दिया वहाब रियाज को। उस वक्त क्या कहते थे? उस वक्त फोटो सेशन होता था, एक तरफ शाहीन है, एक तरफ बाबर आजम है, एक तरफ रिजवान है। फोटो सेशन में उन्होंने कहा ऑल इज गुड, एक को 100 की शर्ट दे दी, एक किसी ने जो है 3000 रन बनाए उसको 3000 की शर्ट दे दी, बाबर आजम को 4000 की शर्ट दे दी। लेकिन शर्ट से काम नहीं था। इनको उस वक्त पता था कि टीम में ग्रुपिंग है, इनको कौम को बताना चाहिए था और उनको उस वक्त बताना चाहिए था, यार देखें ये लोग टीम में ग्रुपिंग कर रहे हैं, ये शाहीन है, ये रिजवान है, ये बाबर है। अब हम जो है लोग जो होते हैं ना हसनैन साहब, बादशाह लोग, वो फैसला करते हैं। फैसला करने के बाद वो ये नहीं देखते कि अब इससे क्या नुकसान होगा। वो बादशाह थे, उन्हें पता था मैं मजबूत हूं। जैसे अभी आपने कहा ना, वो चेयरमैन पीसीबी समझते हैं मैं बहुत मजबूत हूं। उन्होंने आके फैसला किया, ऐसे डिक्टेटर की तरह इसको उतारो, इसको लगाओ, लगाने के बाद जनाब आप वैसे देखिए कैसे हो सकता है? उन्होंने दूररस फैसला किया। उन्होंने उस बाबर आजम को कप्तान लगाया कि जो कि अमेरिका से भी हार चुका है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में ना किसी को तस से मस नहीं है कि बाबर आजम की कप्तानी में हम अमेरिका से आ रहे, बाबर आजम की कप्तानी में हम भारत से आ रहे। और पहली दफा ऐसा हुआ कि हम क्वालिफायर जो राउंड था उसको क्लियर ही नहीं कर सके और हम सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं कर सके। तो मोहसिन नकवी साहब के डिसीजन को तो आप दाद देंगे कि उन्होंने बाबर आजम को कप्तान बना के ना सारी की सारी तोपू का रुख बाबर आजम की तरफ कर दिया। और अल्टीमेटली उनको पता था कि जब ये फेल होंगे तो मेरे ऊपर तो कोई बात ही नहीं करेगा, थोड़े बहुत लोग बाबर आजम के खिलाफ बात करेंगे। और ज्यादातर लोग को भी बाबर पर भी बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही। और सारे का सर देखिए, मेरी बात सुनिए लुकमान साहब, मैं शाहीन को, मैं आपको बताऊं शाहीन का रवैया या जो भी चीजें हैं वो तो मैंने आपको उस दिन बताया था, उनका रवैया साबिक क्रिकेटर्स के साथ कैसा है। हाँ, ठीक नहीं है, लेकिन मसला ये गलत है कि भाई उसी पे आप मसला सर एथिक्स पे आ जाता है। लुकमान साहब, एथिक्स पे मसला आ जाता है। युगांडा का कप्तान इस्तीफा दे गया, ठीक है जी, आपने देखा होगा लास्ट, या इस पे बात करेंगे हम। ये लास्ट मिनट है हमारे पास हसनैन। बाबर आजम को कहा जा रहा है, जराए बता रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी तक कैप्टन बरकरार रखा जाएगा, ऐसा है? देखें, मेरी जो खबरें मैं आपके प्रोग्राम में इससे पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह चुका हूं कि मुझे बाबर आजम हटते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर है, ये कोई खुशी की खबर नहीं है। लेकिन मैं पहले दिन से इवन आपको पता है ना, मैं वर्ल्ड कप में आपको कहता रहा कि मेरी खबरें ये हैं कि बाबर आजम को नहीं हटाया जाएगा। उनसे एक कमिटमेंट किया, जिस तरह आपने कहा ना बादशाह ने फैसला कर लिया, तो बादशाह ने उस वक्त ये फैसला किया कि बाबर आजम को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक कप्तान रखा जाएगा। और बादशाह उस फैसले के ऊपर आज भी अमल दरामद करने के लिए पूरी तरह से कारबंद हैं। लेकिन एक छोटी सी स्लाइटली
जो रे ऑफ होप है वो ये है कि बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज है उसमें अगर शान मसूद कुछ परफॉर्म कर गए तो वो और तीनों मेरा फॉर्मेट में आ सकते आपका हैं। और हाँ। मीडिया का प्रेशर आएगा, सोशल मीडिया का प्रेशर तीनों आएगा, फॉर्मेट्स तो में फिर आ कुछ सकते ना हैं। कुछ हो सकता कुछ ना है। जो कुछ लोग कह रहे और थे कि उस वाब हवाले रियाज से- भी नहीं हटेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। वाब रियाज भी हट गए तो ये भी हट सकते ये हैं, भी लेकिन आ अभी तक सकते जो हैं, अंडरस्टैंडिंग है कि लेकिन ये अगर कप्तान शान रहेंगे मसूद ने, 25 तक। बांग्लादेश सीरीज में गो के वो टेस्ट सीरीज है, लेकिन उसमें बतौर कैप्टनसी एक खुद अलग से एक सब्जेक्ट है। बतौर कैप्टन उन्होंने लीडरशिप क्वालिटीज शो कर दी, अच्छा परफॉर्म किया। तो जो आवाजें उठ रही हैं कि उनको तीनों फॉर्मेट्स में कैप्टन बनाया जाए तो ऐसा फैसला हो सकता है, अदरवाइज आपको बाबर आजम ही नजर आएंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। हसनैन, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे और हमने बात की चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर, और साथ में शाहीन शाफरीदी से मुतल्लिक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।